रमज़ान मुबारक की आमद के साथ ही पाकिस्तान भर में बल्कि बिलखसूस शहर कायद में पेशावर गदागरों की तादाद में इजाफा हो जाता है। चाहे आप मस्जिद के बाहर नमाज पढ़कर निकलें या अस्पताल से बाहर कोई दवा लेने के लिए निकलें या ट्रैफिक में कहीं फंस जाएं या सिग्नल बंद होने पर रुक जाएं, तो ये भिखारी आपकी जान नहीं छोड़ते और आपको अपनी जान छुड़ाने के लिए उन्हें कुछ ना कुछ देना पड़ता है। और ये भी कहा जाता है कि ये एक पूरा पुरमुनज़्ज़म गिरोह है और यहाँ तक कि सिग्नल्स और मुख्तलिफ मकामात बिकते हैं और इसके ठेके जारी होते हैं। कोई भी नया आदमी इन सिग्नल्स पर आकर खड़ा होकर भीख नहीं मांग सकता। क्या ये तासुर ठीक है और ये पेशावर भिखारी किस तरह से अपना रूप धारते हैं और किन किन मराहल से गुजरते हैं, तो आइए जानते हैं। अरे वो लोग मारते हैं मुझे। हमें मारते हैं बेटा। दे दे भाई, गरीब पे भाई, भाई 10 रुपए भाई, अल्लाह लेके जाएगा तेरे को। तुम भी मांग रही हो, मैं भी मांग लूँगा। मांगना मना है तो आप भी तो मांग रही हो। पैसे दोगे तो पैसे दोगे तो रोटी खाऊंगा ना भाई होटल पे। 10 रुपए दे दो बाबा, रोटी खा लो बाबा, अल्लाह मुझे देगा बाबा, दोनों साथ खा लेंगे, दे दो। जो फकीर होते हैं रमज़ान के सीज़न के साथ आ जाते हैं, इनका मैं कहना चाहूँगा वाकई ये बहुत तंग करते हैं आजकल। और जो सफ़ेद पोश है उनका भी रखा खाया जाता है, ये लेके जो ना पूरे पाकिस्तान से, अंदरूनी पंजाब से, अंदरूनी सिंध वगैरह से आके कराची में जमा हो जाता है और जिसका हक है उनका भी यानी कि लेके चले जाते हैं। पेशावर भिखारी जो हैं आते हैं रोड्स पर, सिग्नल्स पर, इससे लोगों को ज़हनी अज़ियत होती है, टेंशन होती हैं। बहुत होती है। क्या क्या मुश्किलात होती हैं? बहुत होती हैं, ये ज़्यादा हो गई। ज़्यादा होती हैं। जी जी। हाँ भाई, चले चले भाई। छोटी आते पास में। हाँ, कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? पानी मेरे को भी ले चलो यार, मेरे को भी ले चलो। लंगर किधर होगा? चलो मैं आ। शहर भर में देखिए, ख़ास तौर पर जितने भी ये बस स्टेशंस होते हैं या रेलवे स्टेशंस हो, रोड हो और जितने भी सिग्नल्स हो, और आपको ऐसे बहुत सारे लोग नज़र आएंगे जो सिर्फ इसी काम को अपनाते हुए लोगों से भीख मांगते हैं, या कुछ लोग वाकई मजबूर होते हैं और कुछ लोग इसको काम के तौर पे करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बाबा क्या कहेंगे, क्या मसला है आपके साथ? फालिज है, टांग में मसला है आपकी, क्या है? फालिज का मसला है, तो क्या करते हैं आप? ये इसी तरह से लोगों से मांग के गुजारा करते हैं? कितने अरसे से मांग रहे हैं? मुझे साल हो गया। 1 साल हो गया। अब जैसे रमज़ान का महीना शुरू होता है, बहुत से लोग गेटअप करके, जैसे आज हमने गेटअप किया हुआ है, इस तरह से रोडों पर बैठ जाते हैं, लोगों से पैसे मांगते हैं। क्या कहेंगे? वो उनकी नीयत है बेटा। हाँ, उनकी नीयत है। तो फालिज कहाँ है आपके? काम नहीं करता मैं। हाथ तो आपका हिल रहा है। करें हाथ सीधा करें जैसे। अभी तो मुड़ भी रहा था आपका हाथ। कहाँ लेके आए? शोल्डर पे। तो आप इसी रोड पर मांगते हैं? तो कोई रोकता है, कोई पैसे मांगता है बैठने के, ये क्या होती है? कोई सेटिंग होती है? नहीं, दिन भर में कितने पैसे मिल जाते हैं? कुछ 100-200 मिल जाते। 100-200। हाँ। अभी तो आप कहते हैं आपके पूरे हाथ में फालिज है और ये हाथ मूव नहीं होता है, मगर आपका ये पूरा हाथ हिल रहा है, ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी आ रहा है। बिल्कुल, देखो नहीं, हाँ? देखो ना आप। चलिए, अस्सलाम वालेकुम जी। जो इस वक्त रमज़ान के आमद के साथ ही ये तमाम चीज़ें शुरू हो जाती हैं, लोग पेशावर भिखारी बन जाते हैं, क्या कहेंगे? मैं कहना यही चाहूँगा कि लोग अंदरूनी सिंध से, अंदरूनी पंजाब से लोग आ जाते हैं यहाँ पे, एक फैमिली बन के आते हैं, पूरा फैमिली भर के आ जाता है।
बसों में या ट्रकों में भर के आ जाते हैं। यहाँ पे चाय पी रहा था, 5-6 बंदे आए, पहले आया, दूसरा एक और आया, तीसरा एक और आया, चौथा और आया। तो चाय पीने भी नहीं देते, खाना खाने भी नहीं देते, इतना डिस्टर्ब करते हैं ये लोग, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। अगर आप किसी को देते हैं, मदद करने की कोशिश करते हैं, तो क्या दिल से देते हैं या फिर जो इस तरह के भिखारी होते हैं जान छुड़ाने के लिए देते हैं? जान छुड़ाने के लिए देते हैं, कोई दिल से कोई नहीं देता, जान छुड़ाने के लिए, भाई ये 5-10 रुपये दे दो, बस जान छुड़ाओ। और देखिए कि जैसे ही माह मुबारका का आगाज़ होता है, बल्कि इससे कबल ही शहर भर में आपको ये रश नज़र आएंगे। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहेंगे जो पेशावर भिखारी जो होते हैं, ये कितनी ज़िंदगी को अजियत देते हैं, कहीं बैठने में, कहीं आने जाने में, क्या कहेंगे? बहुत ये जनाब मुश्किल से वक्त गुजारते। दूसरी बात ये, और ऐसी ऐसी जगहों पे जाके बैठते हैं जहाँ पे अच्छे लोगों का गुजर होता है, तो वहाँ से जाके जनाब इन्होंने भीख मांगनी होती है। इससे कोफ्त होती है, बेजारियत होती है। जी होती है, बिल्कुल बेजारी होती है। क्या कहेंगे जो पेशावर लोग हैं, इनको किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है? सर जी ये तो हुकूमत का काम है, हुकूमत को कंट्रोल करे तो कर सकती है, ठीक है, वरना तकरीबन जो है ना 90% जो है ना तकरीबन ये माजूर नहीं है, 10% माजूर हैं और अपना 90% माजूर नहीं है, बस वो बहाना बना के मांग रहे। अच्छा, अभी भी एक साहब यहाँ पे बैठे थे और वो कह रहे थे कि मुझे फालिज है और मैं इसलिए पैसे मांगता हूँ, मगर अभी जैसे ही हमने रिकॉर्डिंग शुरू की, उनसे बात की और वो फालिज की हालत में ही चलकर कहीं और चले गए। जी क्या कहें? सर मैं कहना चाहता हूँ कि ये गवर्नमेंट ने सारा सिस्टम बनाया है और ये फलाई इदारे ये भीख मांगते हैं, क्यों हम हमारे गरीबों को, भीख मांगने वालों को हक नहीं मिलता है? ये सारे फलाई इदारे सियासी पार्टियों ने बनाए हैं और इनका ये कहना है कि भीख भी ये मांगते हैं, मगर जो ये फलाही इदारे हैं वो इनके लिए कुछ नहीं करते और वो उनको धुतकारते हुए चले गए हैं। और ये वो तमाम लोग हैं जो एक सीज़न के तौर पर यहाँ पर आते हैं और वो सिर्फ सीज़न कमाने के लिए शहर कायद का रुख करते हैं और डेली ही और कितने लोगों से इसी तरह से अजियत देकर, और आप कहीं नॉर्मली खा नहीं सकते, चाय नहीं पी सकते या कहीं जा नहीं सकते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहोगे, ये जो फ़कीर होते हैं मांगने वाले पेशावर, इनसे ज़हनी अजियत होती है, ये लोग तंग करते हैं? बिल्कुल, कराची शहर में ये बहुत बढ़ गए हैं और चप्पे चप्पे पे हमें बहुत तंग कर रहे हैं। ये लोग पता नहीं कहाँ से आ गए हैं, बहुत से लोग हो गए हैं इधर, बस लोग भी इनको पैसे देते हैं और ये इनकी वजह से बहुत बढ़ते जा रहे हैं। तो कभी देखा है कि ये जो बैठकर माजूरी का बहाना कर रहे होते हैं कि थोड़ी देर बाद वही लोग सही चल रहे होते हैं? जी बिल्कुल, हमने यही देखा है। हमसे वो माजूरी के बहाने पैसे लेते हैं और बाद में हम उनको देखते हैं कहीं तो वो नशा करते हैं। तो हमको इन लोगों ने बहुत से तंग किया हुआ है। बहुत से लोग ऐसे ही पैसे मांगते हैं और 10 रुपये भी नहीं, आज के दौर में हमसे ये 100 रुपये मांगते हैं, 200 रुपये मांगते हैं। बाद में देखते ना ये खाना खाते हैं ना कुछ, इनके पैसों से नशा करते हैं या जुआ खेलते हैं। इन लोगों पर एक्शन लिया जाए ताकि हम और पूरी आवाम इनसे बची जाए। बिल्कुल जी, इसके ऊपर एक्शन भी लिया जा रहा है और मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ डिमांड्स होती हैं। कहीं पर खाने की डिमांड होती है कि आप खाना खिला दें, और कुछ जगहों पर ऐसा भी देखने में आया है कि ये लोग खाना तो ले लेते हैं मगर उसके बाद वही खाना कम पैसों में मुख्तलिफ होटल्स पर भी दे देते हैं। और कहीं पर कपड़ों की डिमांड है और हर वो तमाम चीज़ें हैं। और अगर आप पेशावर भिखारी बनने के लिए सिर्फ आप अपने कपड़े फाड़ लें और थोड़ा सा रंग ख़राब कर लें और अपने हुलिया बिगाड़ लें, और ये वो आसान तरीका है, कम इन्वेस्टमेंट में आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। और इसीलिए आज इस हुलिये में हम लोगों से बात कर रहे हैं, बल्कि बहुत सारे ऐसे फ़कीर थे जब हम रोड पर खड़े हुए, सिग्नल पर मौजूद थे, या तो वो हमें देख कर चले गए या उनको ऐसा लगा कि शायद हम कुछ रिकॉर्ड कर रहे हैं या कोई नया बंदा है, तो इस तरह से लोग दूर हो रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। ये फ़कीर कितना परेशान करते हैं? वो ज़्यादा करते हैं परेशान। तो क्या सोच कर आप पैसे देते हैं? हम ये करते हैं भाई, रोटी खा ले गरीब। कराची के किसी भी एरिया में चले जाएं, आपको जगह जगह गदागर मिलते हैं और पेशावर भिखारी मिलते हैं और मुख्तलिफ गेटअप करेक्टर्स में नज़र आते हैं। तो क्या कहेंगे ऐसे? मैं ये कहूँगा कि मैं लोगों से भी दरख्वास्त करता हूँ, आवाम से, कि इन लोगों को पैसे ना दे, इनको रोटी खिलाए और जो कैश पैसे उनको ना दे, भले 10 रुपये ही क्यों ना हो, 10 रुपये की एक रोटी दिला दे, लेकिन हाथ में पैसे नहीं दे, क्योंकि ये लोग नशा करते हैं और यहाँ पे आके लोगों को तंग भी ज़्यादा करते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग नशा मतलब अपने पैसे उसी में लगाते हैं। रमज़ान में ज़्यादा चीज़ें बढ़ता है। रमज़ान में तो और हद ही पार कर देते हैं, क्योंकि ये जो हकदार है उनका भी हक मार लेते हैं ये लोग। जो पेशावर है वहाँ से अपने जो आते हैं जिधर से भी है,
पैसे कमाने के लिए, लेकिन जो हकदार है उनका भी ये लोग खा लेते हैं। तो जो एक सफ़ेद पोश आदमी है वो कभी भी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता है और वो किसी से अपनी ज़रूरतों को बयान नहीं करता है कि वो अपनी ज़रूरतों को पूरा करे। मगर ये जो लोग जिनका पेशा ही यही है, जिनका काम ही यही है, वो लोग रोडों पर निकलते हैं और उसमें से 95% वो लोग हैं जो सिर्फ पैसा कमाने के लिए आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या कहेंगे पेशावर भिखारियों के बारे में, और रमज़ान के दिनों में तो ख़ास तौर पर ये लोग कितना ज़हनी अज़ियत देते हैं? टेंशन होती है जब ये कोई मांगने के लिए आता है? जाहिर सी बात है, टेंशन तो होते है, मजबूरी बहुत होता है, भारी लोग होता है, बेरोज़गारी बहुत होता है, तो जाहिर सी बात है लोग रोडों पे निकलते हैं रमज़ान शरीफ में कि मतलब लोगों से मांगते रहते हैं कि मतलब क्या मांगना अच्छी बात है? अगर ऐसे बहुत सारे लोग अच्छी बात नहीं है, वैसे मजदूरी करना चाहिए कि कमाना चाहिए लोगों को, मांगना चाहिए। कई लोग ऐसे भी मांग रहे होते हैं जो ज़ाहिरी तौर पर बिल्कुल ठीक होते हैं, फिट होते हैं, और अगर वो कोई मेहनत मजदूरी करें, कोई काम करें तो बाइज़्ज़त तरीके से अपना रोज़गार चला सकते हैं। क्या मैसेज देंगे ऐसे लोगों के लिए जो इस काम को अपना पेशा बना लेते हैं? नहीं, मजदूरी करना चाहिए, इंसान को जो है ना मेहनत करना चाहिए। तो ऐसा वाकया देखा आपने कि जो ड्रामेबाजी कर रहा हो और लोगों से सिर्फ पैसे मांग रहा हो? हाँ, ऐसे बहुत लोग हैं कि मतलब बहुत ड्रामेबाजी करते हैं, रमज़ान के महीनों में निकलते हैं, लोग उनसे पैसे मांगते रहते हैं। ड्रामेबाजियाँ होती हैं मतलब कोई माजूरों के चलते हैं, कोई किस तरह चलते हैं, कोई किस तरह चलते हैं, तो इसीलिए कि हम तो यही चाहते हैं कि मतलब अपना मेहनत मजदूरी करे, मेहनत से कमावे तो बहुत अच्छी बेहतर होता है। मेहनत में ही असमत है, आप भले कम कमा लें और इतना कमा लें कि जितनी आपकी ज़रूरत पूरी हो जाए। और इस तरह के चीज़ें होती हैं, कोई हाथ तोड़ लेता है, कोई टांग के ऊपर नकली पट्टी बना लेता है, और ये चीज़ें करना बिल्कुल आसान है। आप कोई भी गेटअप करें, चीज़ें करें और लोगों की हमदर्दी हासिल करें, और हर वो चीज़ करते हैं कि जिससे लोग उनके ऊपर तरस खाएं और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा उनको दें। मगर यहाँ वक्त हुआ एक वक्फे का, वक्फे के बाद एक बार फिर इस टॉपिक पर बात करेंगे और चलते हैं लोगों की जानिब। ये इन पेशावर भिखारियों से कितना हेरिटेट होते हैं, कितना लोग तंग होते हैं और कितनी अजियत का शिकार होते हैं। तो मिलते हैं एक वक्फे के बाद। अस्सलाम वालेकुम यार मैं नया आया हूँ, मुझे गांव से और मैं मांगने लग गया। तो आप लोग मुझे बताएंगे कि मैं यहाँ कैसे मांगूँ, क्योंकि जो अच्छा बात सुनते मैं बताती हूँ, वो सामने सिंगल पे बेटा चला जा, हाँ वहाँ कोई नहीं, वहाँ आप जाकर मांग सकते हो। जा, अरे वो लोग मारते हैं मुझे। हम भी मारते हैं बेटा, हम भी वो लोग मारते हैं। वो सामने सिंगल पे चला जा, मेरे भाई कोई भी नहीं मारेगा। अगर कोई मारे तो सीधा सार्जेंट के पास चला जाएगा, ठीक नहीं है? बैठ जाओ। क्यों यहाँ आप मांगते हैं? मैं लेडीज़ के साथ तो नहीं बैठा हूँ। तुम भी मांग रहे हो, मैं भी मांग लूँगा। मांगना मना है? जी हाँ। तो आप भी तो मांग रही हो। नहीं मांग रहे, हम बैठे हैं। तो ये जाओ मांगो, जाओ। कहाँ आगे मांगूँ? जहाँ भी मांगो, जाओ मांगो। क्यों, यहाँ क्या है? यहाँ क्या है? तो मांगो ना, जाओ मांगो, जाओ। यहाँ ना मांगूँ? यही पूछ रहा हूँ मैं, यहाँ मांगू नहीं मांगू? यहाँ नहीं मांगो, लेडीज मांग रही यहाँ पर। दूसरे सिग्नल पे मांगो। वो सामने सिंगल है, वो सिंगल है, वो सिंगल है। चलो सही है, सही है, नाराज नहीं है। सही।
हम नहीं मांगे क्या? नहीं इधर नहीं मांग, चाय नहीं रहा तो हम बैठ डालेगा। 10 रुपये दे दो भाई। भाई 10 रुपये दे दो। भाई 10 रुपये दे दो भाई, 10 रुपये दे दो भाई। भाई 10 रुपये दे दो बाबा। बाबा रोटी नहीं खाई 2 दिन से। 10 बंधे हुए दे दो, मैं खुले दे देता हूँ। मेरे को 1500 रुपये है, मैं दे देता हूँ आपको। 10 रुपये दे दो बाबा, रोटी खा लूँगा बाबा, अल्लाह खुश रखेगा बाबा। मैंने भी नहीं खाई, दोनों साथ खा लेंगे, दे दो। सलाने के बाद चलो नारी खाएंगे मामू की, दे दो। 10 रुपये दे दो, मामू की नली नारी खा लेंगे। 1500 रुपये कमा लिया आज। नहीं कम है ना, अभी कम से कम 6-7 हज़ार तो हों। ईद आ रही है, कपड़े खर्चे करने, डॉलमैन से कपड़े लेने, जूते सैंडल वगैरह लेना है, सदर से शॉपिंग करनी। किराया ही दे दे भाई, गरीब पे भाई। भाई 10 रुपये भाई, अल्लाह लेके जाएगा तेरे को, अल्लाह देगा। 10 रुपये में तू घर नहीं जाएगा। 10 रुपये रोटी खा लूँगा मैं भाई। भाई प्यारे भाई, भाई 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 10 रुपये दे दो, 10 रुपये दे दो भाई। रोटी खानी है भाई, रोटी खानी है। 10 रुपये गाड़ी तो होटल पे जाना, 10 रुपये कपड़े उतारेगा बंदों के। पैसे दोगे तो आपको पागल बनाया हुआ है। पैसे दोगे तो रोटी खाऊंगा ना भाई होटल पे। पैसे दे दो भाई। क्या कर रहे हो आप यहाँ पे? हम किताबें बेच रहे हैं। किताबें बेचते हैं या मांगते हैं? किताबें बेचते हैं, नहीं भी होते पैसे तो फिर मांग भी लेते हैं। अच्छा, अभी तो मैंने आपको देखा आप मांग रही थी, अभी आप कुछ लोगों के पास नहीं मांगे, तो क्यों मांग रही? परेशानी है। दिन भर में कितने पैसे इकट्ठे हो जाते हैं? कितने? हम लोग दिन भर में नहीं आते, शाम में आती हैं आप? 6 बजे के करीब। 6 बजे से फिर रात 12-1-2 बजे? 11 बजे। तो इस 5 घंटे में कितने पैसे इकट्ठे हो जाते हैं? थोड़े बहुत हो जाते, शुक्र। कितने? थोड़े बहुत हो जाते अंदाज़न? ज़्यादा। क्योंकि पैसे कितने इकट्ठे होते हैं ये नहीं बताएंगे, क्योंकि जो इनकी बेटी है ये बता चुकी है कि ये जो 4-5 घंटे का वक्त होता है उसमें 1500 से 2000 रुपये एक बंदा कमा लेता है। और ज़्यादातर लोग इसको जब कोई काम नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो लोग इस तरह से निकल आते हैं और लोगों को बेवकूफ़ बनाकर और उनकी हमदर्दियाँ बटोरी जाती हैं। आइए लोगों की जानिब बढ़ते हैं और उनसे बात करते हैं कि वो हमारे आज के मौजू के बारे में क्या कहते हैं। बाबा हम ये बोलता हूँ कि ये लोगों को बोल के 2 रोटी गरीब खा सकते, खाए। कितना दौलत आया है, कितना ज़्यादा तुम लोग पैसे इकट्ठे करके, गरीब को कोई लीज नहीं मिला इस टाइम तक। बच्चे बेच रहे हैं, जान कुर्बानियाँ कर रहे हैं, खुदकशियाँ कर रहे हैं, डकैतियाँ भूख से कर रहे हैं। ये शौक से पाकिस्तानी लोग नहीं कर रहे हैं, भूख से कर रहे हैं। ये डकैतियाँ, जेबें काटना, गोलियाँ मारना, छीनना, कूटना, ये भूख से लोग करते हैं। बिल्कुल हर बंदा परेशान है, पैसा नहीं है, रोज़गार नहीं है, मगर उसका हल ये तो नहीं है कि आप किसी को मारें या लोगों से भीख मांगे या कोई अच्छा है काम ढूंढे। बेहतर ये नहीं कि आप मेहनत करें, काम करें, कोई अच्छा रास्ता चुनें। मारना, चोरी करना, डकैती करना ये कोई अच्छा अमल है? अच्छा तो है, कोई होएगा पाकिस्तान में कारोबार, कोई सेटिंग, कोई प्रोग्राम बन जावे, सुकून आ जाए तो लोग जावें, रोज़गार करें, रोडों में निकलें, भूख से मजबूरी से कोई रोज़गार लगावें। कोई किसी के पास जात बोलेगा भाई महंगाई दौरे, हम तो खुद गाड़ियों की तेल भरूँ, स्कूलों का फीस दूँ, बच्चों को पढ़ाऊँ, नौकरों को, तुम लोगों को रखूँ, किधर से दूँ? क्या कहेंगे ख़ास तौर पर रमज़ान में जो पेशावर भिखारी शहर में जगह जगह नज़र आते हैं,
चाहे बस में आप सफ़र करें, गाड़ी में सफ़र करें, पैदल चलें, हर जगह आपको मिलते हैं। इससे ज़िंदगी में कुछ अजियत होती है बैठने में, ये जो वक्त गुजारते हैं आप? सर बात ये है कि इस महंगाई के दौर के अंदर हर कोई फ़कीर बना हुआ है, ठीक है। पहली बात। दूसरी बात, ये नौकरी मिल नहीं रही है। अभी मेरे को 72 मेरी एज है, जॉब मुझे मिल नहीं रही है। मैं इंटर किया हुआ है, आई एम नाउ दिस टाइम वेरी जॉबलेस। अब कहाँ जाऊँ, मेरे छोटे बच्चे हैं, ठीक है। अब मेरी नौकरी मिल नहीं रही है। अब नौकरी तो अब क्या करे आदमी, क्या करे? बिल्कुल ठीक है, आपको जॉब नहीं है, यकीनन मुश्किलात है, मगर महंगाई कितनी हो रही है, एक बार की रोटी मैसर नहीं है लोगों को, ठीक है। आप एक रोटी लग गया 25 रुपये की रोटी मिल रही है कि 20 की मिल रही है, तो जो आदमी रोज कमा तो क्या करेगा, ये आप बता दो। तो आप समझते हैं कि महंगाई, बेरोजगारी की वजह से लोग मांगने पर मजबूर है, इसीलिए घरों से बाहर निकलते हैं? जी यही बात है। और जो हकदार है हक नहीं मिलता है। आज लेकर मेरे को नौकरी ढूंढ रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि नौकरी नहीं मिल रही है। 2 सालों में बेकार मेरा कुछ एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है। इससे पहले क्या करते थे? मैं मेरा था सुपरवाइजर एओ क्लिनिक के अंदर, फिर उनका इंतकाल हो गया, ठीक है। फिर मैं लिफ्ट टेक्नीशियन हुआ, समझे। इसके बाद मतलब मैं फारिग हो गया, ठीक है। अब ये बताओ, मैं 72 मेरी एज है, ठीक है। ठीक है जी, मुश्किलात यकीनन है, मगर मुश्किलात से निकलने के लिए कोई एक पॉजिटिव रास्ता नहीं बनाना चाहिए कि आप उस मुश्किल से आसानी से निकल सके। और ये जो इस तरह की चीज़ें हैं, आप लोगों के अंदर से एक जो हमदर्दी है वो भी कम कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। और जिस तरह से पेशावर भिखारी रोडों पर निकलते हैं, जो लोगों के जो असल हकदार हैं वो अपने हक से महरूम हो जाते हैं। अस्सलाम, टैक्सी चलाते हैं? जी सर। तो रोड पर, सिग्नल पर आपको मांगने वाले मिलते हैं? अक्सर मिलते हैं। जी। तो ये क्या लगता है आपको, ये सही मांग रहे हैं या इनका काम ही मांगना? ये पेशावर है सर। पेशावर है, तो पेशावर लोगों को पैसे देने चाहिए, नहीं देने चाहिए? नहीं देने चाहिए। नहीं देने चाहिए। नहीं देने चाहिए। तो ये जो रमज़ान के महीने में तो ज़्यादा हो जाते हैं या कम हो जाते हैं? जी ज़्यादा हो जाते हैं, डबल तादाद हो जाती है। कभी कोई ऐसा वाकया देखा है आपने, किसी फ़कीर को देखा हो इधर मांग रहा है, हाथ टेढ़ा किया हुआ या फालिज, उसके बाद ठीक से चल रहा हो? अक्सर देखे। तो रोक कर बोलते हैं आप, ये क्या ड्रामे बात? बोले, मैंने बोला हमें खामोश रहो भाई, हमारा ये पेश है। अच्छा जी। और यकीनन जो लोग बिल्कुल जिनकी टांगें नहीं है, हाथ नहीं है, ऐसे कुछ लोग होते हैं जो उनको सुबह छोड़कर जाते हैं, शाम को उनको लेकर जाते हैं, और इनके पूरे पॉइंट्स बने हुए होते हैं, और वो उसी पॉइंट पर रहते हुए दिन भर लोगों से मांगते हैं, और खाने मांगते हैं, पैसा मांगते हैं, चीज़ें मांगते हैं। जहाँ भी कोई भी दाल गल जाए वो उससे बात कर। अस्सलाम वालेकुम। इनके पीछे बते वाले होते हैं, बताखोरी लेते हैं इनसे, ये सब बातें पे चलती हैं। ये बहुत सारे लोग हैं जो मांगने वाले पीछे बातें, इनको एक पोटा लगाओ, इनके पीछे बदमाश आकर मार पीट के जाएंगे, बोले कि इनके साथ क्यों चढ़ा है। अच्छा, पूरा एक चेन है? पूरा चेन है, पूरा इनकी पूरी फिल्म बनी हुई है। अच्छा देखिए, क्योंकि हम ये कैंट के एरिया में रेलवे स्टेशन के पास है, तो यहाँ तो बहुत सारे फ़कीर हैं। फ़कीर तो सभी फ़कीर है, लेकिन है असल में फ़कीर कोई भी नहीं है। ये सब इनका ढंग है, ये बस ये दाल रोटी कमाने का ढंग है। तो इनके ऊपर पाबंदी होनी चाहिए। पाबंदी तो लाजमी होनी चाहिए। जो असल हकदार है उसको हक नहीं मिल रहा, असल जो भीख मिलाने का हकदार है उसको तो हक नहीं मिल रहा। और क्योंकि जो बेचारा सफ़ेदपोश आदमी वो किसी से जिक्र करता भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यकीनन फ़कीरों से वास्ता रहता होगा दिन भर, और क्या है इनको देखकर क्या दुख होता है, या हमदर्दी जागती है कि कुछ मदद कर दी जाए, या फिर इंसान इस तरह से कहता है कि बस इनसे जान छुड़ाई जाए, जिस तरह से वो पीछे लग जाते हैं, जान नहीं छोड़ते? सर कराची के अंदर जो अक्सरियत के अंदर आप मिलेंगे ना, पेशावर मिलेंगे, और इसमें आप एक जो वगैरह होते हैं, फकीर जो होते हैं, आप इनके सिग्नल पे जाके कोई और आके मांगता है, उनसे लड़ाई होती है। तो इसीलिए आज हमने गेटअप किया ताकि हम सिग्नल पे जाके खड़े हों, देखें कि क्या ये हर किसी को मांगने देते हैं। बहुत खतरा था। अगले दिन मैं एक सिग्नल पे खड़ा हुआ था, वहाँ पे बेचारा कचरा चुनने वाला, उसने गाड़ी वाले से भीख मांगी, उसने दे दिए, उसने जो 50 रुपये जो देने थे वो उसको मारने के लिए भागा। ये हमारी जगह पे यहाँ पे क्यों मांग रहा? अच्छा, यहाँ पे मैंने ये चीज़ देखी है, ये मैंने देखा फिर मज़ारे घाट के पास ही, तो वहाँ मारने के ऊपर भागे। जब उसको बोला भाई, उसके पीछे लड़के आ गए पठान अफगानी कचरा चुनने वाले, तो बोले वहाँ से वो लड़के लेकर आ गया, बोला भाई हमारा भी ग्रुप है, वहाँ से वो लड़के लेकर आ गए। अच्छा, वो पूरा कार भी चले, लॉबी सिस्टम है, ग्रुप के साथ चल रहा है। और ये इनका आंखों देखा हाल है कि कहीं किसी सिग्नल पे कोई दूसरा मांग रहा था, और जो पहले से खड़ा है वो
समझता है कि ये सिर्फ इसकी इजारादारी है और इसके सिग्नल पे कोई और आके भीख नहीं मांग सकता, तो उस पर झगड़े। किसी भी सिग्नल पे चले हैं डिफेंस में, 2 तलवार पे चले हैं आप, 3 तलवार पे चले हैं, खैबान पे चले हैं, बदर का मशाल चले हैं। हुकूमत की जानिब से इन लोगों के खिलाफ ऑपरेशन भी किया, कुछ भी नहीं होता। ये वही वाली बात है, कोई बड़ा आ रहा होता है, थोड़ी सफाई वफाई करी, उसके बाद वही कहानी हो जाती है। हुकूमत का कहने का कुछ और है, दिखाने का कुछ और है, होता कुछ भी नहीं है। जी अस्सलाम वालेकुम। फ़कीरों से वास्ता पड़ा है आपका? जी जी। कैसा एक्सपीरियंस है? क्या लगता है कि वाकई बेचारा ज़रूरतमंद है, या लगता है कि नहीं ये सिर्फ मांगने वाला है, इसका एक पेशा है? सर ये मांगने वाले हैं, इसका पेशा भी है, ये इसका कारोबार है। अभी मैंने कल यहाँ पे 2 लड़कियों को देखा है। अच्छा। हाँ, मांगते हुए। तो क्या कर रहे थे वो कह रहे थे कि भाई हमारी अम्मी को कैंसर है। मैंने कहा आपकी अम्मी को कैंसर है, आप मुझे नंबर दे, मैं आपके कराऊंगा, देखूंगा। सही। उसने कहा कि मेरा नंबर नोट करो। मैंने उसका नंबर नोट किया, फिर वो चली गई। उसका नंबर मैंने डायल किया, उसका नंबर पावर्ड ऑफ था। तो ये सिर्फ लोगों की हमदर्दी हासिल करने के लिए कि दवा के पैसे नहीं हैं, घर में खाने को नहीं है, या कोई कैंसर है, जब आप इनसे एड्रेस मांगे या इनके साथ जाने की ख्वाहिश का इजहार करें तो ये आपको मना कर देते हैं और ना लेकर जाएंगे और ना ही कुछ बताते हैं, क्योंकि ये वो लोग होते हैं जिनका काम सिर्फ लोगों से पैसे हथियाना होता है। ऐसे लोगों के लिए क्या मैसेज देंगे, इनके खिलाफ क्या इकदाम होंगे? यार ये अपना कारोबार करे, किसी के पास जाए, मजदूरी करे, यही अच्छा है। और ये मेरी एक गुजारिश है, जो यहाँ पे सरकारी लोग हैं, उन्होंने कोई गार्ड हैं, एक गार्ड मुझे सुबह टकरा है इजिलोड के पास, इजिलोड अरे लड़के के पास टकरा है, मुझे कह रहा है कि मुझे मालिक ने तनख्वाह नहीं दी है, मेरी मदद कर दो। मैंने खाना नहीं खाया है, मैंने सुबह से नाश्ता नहीं किया है। मैंने कहा भाई मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, तुम वहाँ पे रखे हो, आपको मालिक खाना नहीं दे रहा है। उनको गुजारिश है कि अपने गार्डों को खाना दें, चाय पीने वाले को चाय पीने वाले पैसे दें। हाँ बिल्कुल जी, जो भी आपके मातहत मुलाजिम है उनका ख्याल रखना चाहिए, और जो कम तनख्वाहदार होते हैं उनका ख्याल लाजमी रखें। और ये माह मुबारक है, माह रमज़ान में जब आप एक नेकी करते हैं तो उसको आपको 70 गुना ज़्यादा उसका सवाब मिलता है। मगर जहाँ पर हम देखते हैं कि नेकियाँ ज़्यादा मिलती हैं, वहीं पर ऐसे लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं और जो कि बुरी एक्टिविटीज़ में हैं, जैसे कि मांगना। क्या मैसेज देंगे जो पेशावर भिखारी होते हैं? पेशावर भिखारी हम खुद बनाते हैं, लाजमी बात है। हम महंगाई इतनी चल रही है, पहले इमरान साहब थे, अभी शहबाज साहब हैं। हम जो है ना नमाज, अल्लाह को भूल गए, नमाज भूल गए, हमारे पास नहीं है। हम अल्लाह से अगर मांगेंगे तो इंसानों को ज़रूरत नहीं पड़ेगी मांगने की हमारे को। दूसरी बात ये कि अगर आपके पास पैसे साहिब हैसियत हैं, जो इदारे चला रहे हैं, उनमें ताउन करेंगे। मेरा खुद ज़ाती इदारा अलकासिम इंटरनेशनल ट्रस्ट, मेरा भाई शहीद हुआ है, हम भी राशन बांटते थे, लेकिन अभी हालात ऐसे हो गए हमारे कि हम गवर्नमेंट में अप्लाई कर रहे हैं, कि बातचीत कर रहे हैं कि भाई गरीबों की मदद की जाए। बेरोज़गारी बहुत है, चोरी चकारी बहुत है, पुलिस वाले अक्सर रोकते हैं पुलिस वाले अक्सर रोकते हैं। मुझे बताएं, क्या एक जो ज़रूरतमंद सफ़ेदपोश आदमी होता है, क्या वो किसी के पास जाके हाथ फैलाता है? वो नहीं मांगता। वो अगर मस्जिद के गेट के बाहर खड़ा होगा तो वो खामोश खड़ा रहता है। समझदार लोग जो होते हैं, साहिब हैसियत लोग, वो दे देते हैं। वैसे अक्सर जो प्रोफेशनल हैं उनका तो काम ही यही है कि इनकी दिहाड़ियाँ लगती हैं, ये बहुत पैसे वाले होते हैं तो क्योंकि इतना पैसा कमाते हैं, ना कोई टैक्स है, ना कोई खाने का ख़र्चा है, ना कोई रहने का ख़र्चा है। और यहाँ पर वक्त हुआ एक वक्फे का, और इस ब्रेक के बाद प्रोग्राम को दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। टिश्यू पेपर बेचते हैं। अच्छा, यहाँ पे सिग्नल पे देखें बहुत सारे ऐसे लोग हैं, और ख़ास तौर पर रमज़ान शुरू होने से पहले ये इस तरह की चीज़ें लेकर या इस तरह के गेटअप करके, जैसे आज हमने गेटअप किया हुआ है, आके लोगों से मांगते हैं, जो पेशावर भिखारी हैं। क्या कहते हैं? देखो, जो रब से नहीं मांगता वो सबसे मांगता है, पहली बात तो ये। मेरे को ऐसी जगह पे 35 साल हो गए, मैं टिश्यू ही बेच रहा हूँ। अच्छा, 35 साल। जिस्मानी माजूरी मेरे दोनों पाँव माजूर हैं। अच्छा, ये मुझे 35 साल से इधर जो है ना मैं टिश्यू ही बेच रहा हूँ। मुझे हर बंदा, ये सेठ, ये सब जानते हैं। ये कोई पेशावर काम नहीं है हमारा, ये हमारे बच्चों की रोज़ी रोटी है। ये अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक इसमें इज़्ज़त से दे देता है।
ठीक है, अगर आप ये चीज़ें कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अपनी चीज़ें बेच रहे हैं, मगर इसी सिग्नल पर इन्हीं रेस्टोरेंट्स के बाहर बहुत सारे भिखारी हैं। इन 35 सालों में आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे जो बनावटी भी हैं, जो ऐसे रूप धार कर भी आ जाते हैं। देखे हैं आपने? मैं क्या देखता हूँ, सारी दुनिया देख रही है। दुनिया तो देख रही, मगर जो आपने अपनी आंखों देखा। इधर अभी आप देख लें 2 मिनट में कोई ना कोई आ जाएगा जो मतलब कि मुस्तहिक नहीं है, हकदार भी नहीं है, तो वो मतलब कि अपना मांग रहे हैं, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। क्या कहेंगे ऐसे लोगों के लिए? इनके लिए यही कहेंगे ये ऐसा काम नहीं करें, ये अल्लाह से मांगे, अल्लाह मेहनत करें, थोड़ी मेहनत में अल्लाह पाक अज़मत देता है, मेहनत करना अच्छी बात है। कितने का ये बॉक्स बेच रहे हैं? बॉक्स सर ये 150 का है, 170 का है और 200 का है। वैसे यहाँ पे फ़कीर आते हैं, रमज़ान के दिनों में रश ज़्यादा होता है आम दिनों के? फ़कीर तो अभी भी घूम रहे हैं, आप देखें, वो देखो वो सामने है, उस ई टाउन की तरफ भी हैं सारे तकरीबन। क्या रोड का कोई ठेका वगैरह होता है या फिक्स रोड होता है कि इस रोड पे सिर्फ यही खड़े होंगे तो कोई और खड़ा नहीं होगा? नहीं, ऐसा कोई मसला नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। नहीं, ऐसा कुछ जिसका जो दिल चाहे जहाँ जाके मर्जी खड़ा, कोई उसके लिए कोई भी आपको इजाज़त की ज़रूरत नहीं। नहीं, इजाज़त इसमें कौन सा हमने कोई दुकान खोली है या बड़ा बिजनेस है? मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, ओवरऑल जो ये लोग मांग रहे होते हैं, मतलब इनके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि ये तो अल्लाह ही जाने, जो हक की बात है वो करनी चाहिए बंदे को। ये हम भी सुन रहे हैं, लोग बोलते हैं ये ठेकेदारी निज़ाम है, ये फलाना है, ये ऐसे है, ये ऐसे है। आप इतने अरसे से बेकारी लेके आ जाते हैं, अंदरून सिंध से काफ़ी गाड़ियाँ भर के लोग ले आते हैं, मतलब वो सिंधी जो मतलब बराड़ी के लोग हैं, औरतें हैं, बच्चे हैं, मतलब उनकी वजह से कुछ ज़्यादा परेशानी होती है। तो ये आप लगा रहे हैं, यकीनन रोड पे जा रहे हैं, कुछ लोग मदद भी कर देते होंगे, तो ये कोई किसी ने आपसे कहा कि आप यहाँ पे क्यों लगाते हैं या इसका कोई हिस्सा दें, या कुछ जिस तरह से स्टॉल्स लगते हैं पैसे तलब करते हैं, ऐसा कुछ होता है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा आज तक नहीं हुआ। जब मेरे को आगे कोई बोले कि यार ये आप इधर क्यों बेचते हो, या क्या है क्या नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग गाड़ी पे जाते हैं, ये पूछते हैं कि सब टिश्यू चाहिए, मना कर दे तो पीछे हट जाते हैं, अगर कोई बोले तो दे देते हैं। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो हम उसको चिपक जाएं, उसके कपड़े भी उतारना शुरू कर दें। ऐसा तो होता है ना, चीज़ें बेचने वाले भी ऐसा करते हैं, चाहे वो टिश्यू वाले हों, मोज़े बेच रहे हैं, दीगर चीज़ें बेच रहे हैं, और वो जब तक उनकी जान नहीं छोड़ते हैं, जब तक वो जेब में हाथ डालकर कुछ ना कुछ उनको दे ना दें। नहीं, ये तो बुरी बात है, किसी को परेशान करना या किसी से ज़्यादती करना ये अच्छी बात नहीं है। ये तो मैं खुद इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ। ये यहाँ पर तकरीबन 35 साल से इनके मुताबिक ये बेच रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ये मांगते नहीं हैं। मगर आप जितनी भी फूड स्ट्रीट्स पर जाएं, और इस वक्त हम सिंधी मुस्लिम पर मौजूद हैं, और ये ख़ासा पुरौनक इलाका है, और रात गए तक लोग यहाँ पर मुख्तलिफ़ खानों के मज़े उड़ाने के लिए यहाँ पर आते हैं। मगर आप खाने वाली जगह पे जाएं तो आपको मांगने वाले भी बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं, और इस वक्त भी यहाँ पर लोग अपना काम कर रहे हैं। और ये भी इनका भी यही कहना है कि ये देख तो रहे हैं लोगों को, मगर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ कमाने के लिए यहाँ पर आते हैं। कोई कहीं से आता है, पाकिस्तान के दीगर इलाकों से लोग यहाँ पर आते हैं, ताकि रमज़ान में लोगों के अंदर एक जज्बा होता है कि वो नेकी करें, किसी की मदद करें, तो उस तमाम चीज़ों में ऐसे लोग फ़ायदा उठा जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप क्या करते हैं यहाँ पे? वेटरी करते हैं। वेटरी करते हैं। और अच्छा देखिए, वेटर का वास्ता रहता है जब आप खाना किसी को सर्व करते हैं, और उसके बाद वेटर ही का काम होता है वो जो करीब मांगने वाले होते हैं वो उनको भगा रहे होते हैं। तो ये जो मांगने वाले होते हैं ये वाकई हकदार होते हैं, ये प्रोफेशनल हैं? सिर्फ कोई तो हकदार है, जैसे माजूर है, ये जैसे भाई हैं, ये एक भाई दूसरा टिश्यू बेचा उसका टांग नहीं है, कोई ऐसे होते हैं कि उनके हमने वो बनाया होता है। एक तो माजूर है, अगर वो मांग नहीं रहा, मेहनत कर रहा है, कोई चीज़ बेच रहा है तो वो मेहनत कर रहा है। मगर बहुत सारे ऐसे यंग लोग हैं, बच्चे हैं, ख़वातीन हैं, वो जो सिर्फ मांग रही होती हैं। ऐसे लोग देखें, ऐसे केसेस देखें हैं यहाँ पे जी, कैटअप कर आते हैं, बनावट कर जी। क्या कहेंगे ऐसे लोगों के लिए? सही नहीं है, अल्लाह ने सेहत दी है, हाथ पाँव सलामत है। यहाँ तो अक्सर मोबाइलें घूम रही होती हैं, ये लोग इनको पकड़ते हैं, रोकते हैं? नहीं, ऐसे कुछ यहाँ पे नहीं। क्या नाम है तुम्हारा? मरियम। क्या? मरियम। मरियम। मरियम क्या कर रही हो? मांग रही हो? क्यों मांग रही हो? मजबूरी से। मजबूरी से? कितने अरसे से मांग रही हो? यहाँ पर अभी आए हैं। अभी कहाँ से आई हो? कहाँ रहती हो? लाइंजरिया।
रिलायंस एरिया में। तो ये कौन है बच्चा? भाई है। भाई है। अम्मी अब्बू क्या करते हैं? अब्बू छोले बेचते हैं, अम्मी यहाँ पर बैठती हैं। अम्मी भी मांगती हैं। तो ये तुम किसी के घर में काम भी तो कर सकती हो, कोई काम नहीं कर सकती, क्यों? क्योंकि हमारे पास छोटे छोटे बहन भाई, अगर किसी का टूट जाए तो हम कहाँ से भर के देंगे। तो ये मांगना क्या अच्छा लगता है? कुछ लोग अच्छा कहते होंगे, कुछ बुरा कहते होंगे, लोग किस तरह का रवैया रखते हैं? लोग बोल देते हैं कि यहाँ से चले जाओ। बुरा लगता है जब कोई डांट रहा होता है, बोल रहा होता है, तो ये मांगते हुए कभी दुख नहीं होता, ये बुरा नहीं लगता कि मैं ये काम क्यों कर रही हूँ? आज मैंने ये गेटअप किया, मैंने कोशिश की कि मैं लोगों से मांगूं या बताएं कि हकीकत क्या है, तो मैं तो बहुत अजीब सा हो रहा था। तो अभी तो आप इतनी छोटी हैं, ये इतना छोटा बच्चा है, ये बड़ा होके क्या 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 बनेगा? से डॉक्टर बनाएंगे। डॉक्टर बनाओगी, मगर जब ये देखेगा मेरी बड़ी बहन मांग रही है, मेरी माँ मांग रही है, तो ये कैसे डॉक्टर बने? जब इसके सामने आएंगे नहीं तो ये कैसे देखेगा। यहाँ पर कितने लोग हैं जो आते हैं रमज़ानों में मांगने के लिए? जो तुम तो यहीं रहती हो करीब में, जो दूसरे शहरों से आते हैं और गेटअप आते हैं ऐसे लोग? जी, यहाँ पर बेचने वाले आते हैं, मांगने वाले आते हैं, बहुत सारे। तो दिन भर में कितने पैसे इकट्ठे हो जाते हैं? यही हो जाते हैं 1000-1200। 1000-1200 रुपये हो जाते हैं, और इतने ही अम्मी बना लेती होंगी, अम्मी के 1000-1200 बन। चले जी, क्योंकि ये अब बात हो रही है कि इनकम की कितनी इनकम इकट्ठी होती है। अगर एक बच्ची 1000-2000 रुपये कमा रही है और इतने ही उसकी अम्मा कमा रही हैं कि 1000-1500 2000 2-2 4 से 5000 मिल जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि उनको कोई ऐसी ख़ास तंगी नहीं है। आइए और लोगों की जानिब बढ़ते हैं, उनसे बात करते हैं कि वो क्या करते हैं। यहीं जॉब करते हो? जी, यहीं पे काम करते हैं। क्या करते हो? मैं स्वीट क्रीम पे होता हूँ, ऑर्डर टेकिंग में। ऑर्डर टेकिंग पे होते हो? तो यहाँ पे जो इतने भिखारी हैं, बच्चे हैं, ख़वातीन हैं, जवान हैं, बूढ़े हैं, ये सब वाकई ज़रूरतमंद हैं? ये सब ड्रामेबाजी? ज़रूरतमंद नहीं है, इन लोगों ने अपना पेशा बना लिया है। ज़्यादातर जो इनमें ज़रूरतमंद आते हैं वो ज़्यादातर चले जाते हैं ऐसे ही। ये जो निकलते हैं अपने घरों से, इनके घर पास यहीं पे ही हैं, ये अपना चिनेसर गोट की साइड पे, ये इनको मैंने यहीं घूमते हुए देखा। ये लोग अपने घरों से निकलते कमाते हैं, यहाँ से 2,500-3 हज़ार रुपये, 4 हज़ार रुपये एक बंदा कमा लेता है? एक बंदा कम से कम कमाता है, हमारे सामने की बात है। अब आप देखें, मेहनत कर रहे हैं यहाँ पर और इज्जत से अपना रोज़गार कमा रहे हैं, तो एक दिन की आपकी सैलरी कितनी बनती है? मेरी तकरीबन, अगर मैं पूरा महीना काम करता हूँ तो 15,000 रुपये सैलरी है। और अगर 15,000 रुपये महीना है तो 500-600 रुपये आपके रोज़ाना की अब जैसे ऊपर की कमाई यानी टिप वगैरह हमें मिलती है, वो मिलती है। अगर आप मेहनत से करें तो इसमें क्योंकि मुआवजा हो सकता है कि कब हो, मगर जो इस तरह से मांगते हैं ना, इसमें मेहनत होती है, ना आपका कोई ख़र्चा होता है, ना आने जाने का किराया होता है, सिर्फ़ और सिर्फ आपको इनकम आ रही होती है। तो ऐसे लोग पकड़े हैं, आपने देखे हैं? जो कोई नहीं पकड़ता, सब मिले हुए यहाँ पे। हालांकि ना के बोल नहीं सकता, लेकिन ये है कि सब मिले हुए एक दूसरे के साथ पैसे खाते हैं, क्योंकि ये ऐसे बगैर घूम नहीं सकते। तो ये इन लोगों की आपस में सपोर्ट होती है एक दूसरे? सपोर्ट है एक दूसरे को। एक को पकड़ें या एक को कुछ बोलें तो पूरी वो बल्टन आ जाती है इनकी कि क्यों छेड़ा, क्यों मारा, हम इल्ज़ाम लगा देंगे। ये हम गाड़ियों में पार्किंग होते हैं, हम जैसे बिल ले रहे हैं तो ये फ़ौरन पहुंच जाते हैं, हम इन्हें मना करते हैं तो उल्टा हमारे पर चढ़ते हैं। जब ये टेबल पे लोग बैठे खा रहे होते हैं तो उन्हें भी तंग करते हैं जाके। ये क्या मैसेज दोगे? इनको कंट्रोल होना चाहिए। इनको कंट्रोल होना चाहिए, ये हमारी मुल्क की मैशियत बिगड़ रही है इस वजह से। क्योंकि ये लोग मेहनत करना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि अगर इन्हें मेहनत करना होती तो कोई रोज़गार ढूंढते, कोई अच्छी जगह या कोई काम ढूंढते। लोग कम पैसों पर भी काम करते हैं और अपना जो इज़्ज़त नफ्स है उसे बरकरार रखते हैं। आप इज़्ज़त से कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, अगर आप अपनी मेहनत करें, कम पैसे लें तो अल्लाह ताला उसमें भी बरकत देता है। और हमारे मज़हब में भी मांगना मना करार दिया है और मांगना अच्छी आदत नहीं है। यहाँ पर जो छोटे छोटे बच्चे गोद में उठाई, और ये कम उम्र बच्चियाँ हैं, जबकि वो बच्ची भी मांग रही है, उसकी माँ भी मांग रही है, और ये वो लोग हैं जो पेशावर हैं, इनकी ज़रूरतें नहीं हैं। तो आइए और लोगों की जानी बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्या है। अरे वो लोग मारते हैं मुझे। हमें मारते हैं बेटा। दे दे भाई, गरीब के भाई, भाई 10 रुपये भाई, अल्लाह लेके जाएगा तेरे को। तुम भी मांग रही हो, मैं भी मांग लूँगा। मांगना मना है तो आप भी तो मांग रही हो। पैसे दोगे तो आपको पागल बनाया, पैसे दोगे तो रोटी खाऊंगा ना भाई होटल पे। 10 रुपये दे तो बाबा रोटी खा लूँगा बाबा, अल्लाह मुझ सकेगा बाबा, दोनों साथ खा लेंगे, दे दो। सिग्नल पे देखो हर तरह के लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, कोई मर्द
ख्वाजा सरा का रूप धारा हुआ है, कोई नशे के लिए पैसे मांग रहा है, कोई किसी चीज़ के लिए मांग रहा है, मगर ज़रूरत है या सिर्फ शौक है या पेशा? ज़रूरतमंदों को मिलता नहीं है, बाकी सारों को मिलता है, ये हकीकत है। जिनको ज़रूरत है उनको नहीं मिलता। क्यों मांग रहे हैं? उधर देखना, उसकी हालत तो देखा। आपको कैसे पता कि अगर आप पहली बार? यार पहली बार नहीं, इधर हम स्टाफ मारते हैं, रोजाना इधर होता है, अभी लेके जा रहे हैं। क्या कहेंगे? हमने कुछ कह रहे मथा जाए। देखिए, क्योंकि इनको सुबह लेकर आने वाले लोग अलग होते हैं, लेके जाने वाले अलग होते हैं, और ये वो रिक्शा वाला है जो इनको वापस लेकर चला गया है, जबकि उनको लगा कि यहाँ पर रिकॉर्डिंग हो रही है। मगर सफ़ेद पोश लोगों का इंतखाब किस तरह से किया जाए, इसको किस तरह से हमें ये देखना पड़ेगा दीन क्या कह रहा है। दीन कह रहा है कि आप किसी की मदद करनी है तो सिग्नल पे जाके खड़े हो जाइए, या दीन ये कह रहा है कि सबसे पहले अपने करीबी रिश्तेदारों में देखें, और होना भी यही चाहिए।